शाह साहब, बड़ा शोर सुनते थे। अब वो साइफर साइफर का एक दोबारा से बवाल उठा है, एक तूफान हुकूमत की जानिब से बर्पा किया गया है। और शायद ही कोई एंकर हो, कोई ऐसा चैनल हो, कोई ऐसा अखबार हो जिसमें साइफर का इस वक्त हंगामा न हो। क्या कहना चाहेंगे जो हुकूमत इस वक्त बनाने जा रही है एफआईए के थ्रू के जी, एक तो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, दूसरा जो साइफर है वो ओरिजिनल वही वाला है या नहीं है? क्या समझते हैं, एफआईए की जुरिस्डिक्शन बनती है या इस केस में आपको कोई दम नहीं लगता? देखिए, मेरे सामने एफआईए की इंक्वायरी रिपोर्ट या वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पे कोई एफआईआर लॉन्च हुई हो या जिस पे इंक्वायरी सामने हो। बट लेट्स से दैट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इज इन्वोक्ड और उसको इन्वोक किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एफआईए के कानून में शेड्यूल में दर्ज है। सो ये बात तो वाजे है कि एफआईए की जुरिस्डिक्शन बनती है। ठीक है जी, अगर आप ठीक है। एफआईए का कानून देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एफआईए को हर उस ऑफेंस पे दी एजेंसी कार्रवाई कर सकती है और इंक्वायरी कर सकती है जो शेड्यूल में जिसका इंदराज हो। तो नंबर ठीक है। 3 पे एफआईए के कानून में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। तो ये बात तो क्लियर है कि एफआईए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के किसी भी ऑफेंस को इंक्वायर कर सकती है। ठीक है जी। अब हम्म। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को एग्जामिन कर लेते। उसमें दो बड़े खतरनाक प्रोविजंस हैं। एक तो स्पाई का है और दूसरा कि किसी एनिमी के साथ मिल के आप मुल्क के सीक्रेट्स शेयर करें। ये दोनों सेपरेट ठीक है। ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। मेरे ख्याल में ये किसी का भी कहना नहीं है कि इन दोनों ऑफेंसेस में इमरान खान साहब चार्ज हैं। सो आई थिंक लेट्स गेट देम आउट ऑफ द पिक्चर कि ना हम्म। उन पे स्पाइंग का चार्ज है, ना उन पे ऐसा चार्ज है कि वो किसी एनिमी स्टेट के साथ मिलके कोई तो ये अगर मुल्क के इंक्वायरी में खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये ट्विस्ट नहीं किया जा सकता? इंक्वायरी में अगर एफआईए बाद में अपनी रिपोर्ट जब बनाएगी, अब तो इंक्वायरी होगी, बयानात होंगे, तो उस इस तरफ भी ले जाई जा सकती है इंक्वायरी, ऐसा मुमकिन है? सर, कहने को तो आप कोई भी ऑफेंस इम्प्लीकेट कर सकते हैं और लेकिन हम्म। थैंक गॉड हमारे पास कोर्ट्स हैं, हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है एंड आई स्टिल नॉट लॉस्ट ट्रस्ट इन आवर जुडिशियल सिस्टम, इन आवर जुडिशरी। और अगर इस तरह की कोई हमाकत होगी तो ना सिर्फ उसको लोग रिजेक्ट करेंगे बल्कि कोर्ट्स भी उसको बाहर फेंक देंगी। एंड आई डोंट थिंक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस रूट की तरफ उनको जाना चाहिए। एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट यू नो पीपल्स पार्टी फॉर इंस्टेंस, हम्म। इस कोर्स एक्शन को पीपल्स पार्टी एटलीस्ट इंडोर्स करेगी या दूसरी जो अच्छा शाह साहब, इसमें ये जो अब जो लिबरल। ये अब ये बवाल उठा है, अब जो ये तूफान उठाया गया है, उसका जो मरकजी किरदार है वो एक साबिक वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान का 164 का बयान है। तो आप क्या कोई भी जाके 164 का बयान करा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने? देखिए, आप तो जरूर इस बात का इल्म होगा, लेकिन क्योंकि आपके नाजरीन हैं और उनको जो ले मैन हैं उनके सुनने के लिए मैं फिर वाजे कर देता हूँ कि और कई दफा टीवी पे ये बात आ चुकी है कि 161 और 164 में फर्क है। 161 का बयान वो है जो पुलिस के सामने दिया जाता है, जिसमें अमूमन अगर कोई इकबाल जुर्म भी करता है, कन्फेशंस होते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती बिकॉज वो पुलिस के सामने दिया जाता है। उसके बरक्स 164 जरा वजनी इसलिए समझा जाता है क्योंकि अमूमन 161 के बयानात को समझा जाता है कि पुलिस के टॉर्चर के तहत या पुलिस के दबाव में आके वो बयान दिया गया है।